300 साल बाद कैलाश पर कदम रखते ही साधु को हुए दिव्य मणि के दर्शन। साधु ने किया दावा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैलाश पर्वत पर कई लोगों ने तथा कई वैज्ञानिकों ने चढ़ने का प्रयास जरूर किया, लेकिन आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। इन सभी पर्वतारोहियों के कैलाश पर चढ़ने के अलग अलग अनुभव जरूर थे, लेकिन अगर चमत्कार की बात करें तो एक साधु के साथ हुआ कुछ ऐसा कि जो भी सुनेगा वो हैरान हो जाएगा। कुछ समय पहले एक साधु जिसने लगभग 300 साल बाद कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु साधु को यहाँ कुछ ऐसा दिखा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। आखिर साधु के कैलाश पर कदम रखते ही क्यों हुए दिव्य मणि के दर्शन? क्या ये सच में कोई दिव्य मणि थी या कैलाश में चमकने वाला कोई अलौकिक प्रकाश था? अगर ये प्रकाश था तो आखिर कहां से आया था कैलाश पर ये दिव्य प्रकाश? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैलाश पर्वत जहां पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है सिवाय तिब्बत के महान योगी मिलारेपा के। मिलारेपा ही इस दिव्य स्थान पर पहुंच पाए। लेकिन क्या आपको पता है, इनके अलावा कई साल पहले एक साधु ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय साधु के सभी प्रयास विफल रहे। इसके पश्चात जब साधु ने फिर से कैलाश पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन कैलाश पर चढ़ाई के दौरान साधु ने वहाँ जो देखा वो देख साधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ये साधु कई 100 वर्षों से जीवित हैं और ये कैलाश के ही अलग अलग स्थान पर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। जब साधु ने पहली बार कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया तो उन्हें अलग अलग अलौकिक शक्तियों की अनुभूति हुई। जब भी वे कैलाश पर्वत पर आगे बढ़ते तो साधु बार बार एक ही स्थान पर पहुंच जाते। लगभग 30 दिन तक साधु के साथ ऐसा ही हुआ और वो वापस आ गए। इसके बाद वो अपनी तपोस्थली पर वापस गए और लगभग 3 साल कठिन तपस्या कर साधु ने फिर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। यहाँ पहुंचकर उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जहाँ पर रहकर वे तप कर सके। परंतु जैसे ही साधु कैलाश के मध्य भाग में पहुँचे तो साधु को ब्रह्म मुहूर्त के समय अचानक ही पर्वत के ऊपर से एक दिव्य मणि का प्रकाश दिखाई दिया, जिसे देख साधु की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये प्रकाश बेहद ही अलौकिक था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य मणि के रूप में दर्शन दे रहे हों। साधु ने जब इस प्रकाश को देखा तो वो समझ गए कि उस दिव्य रोशनी की ज्योति में कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही थे, जिन्होंने उस साधु को अपने दिव्य दर्शन दिए थे। इस दिव्य मणि के अंतर्ध्यान होते ही साधु वापस अपनी तपोस्थली पर पहुंच गए। साधु ने इसे भगवान का ही आशीर्वाद समझा और वापस अपनी तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।